अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको दो तरीके से शलवार की कटिंग बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा के रखा है। ये देखिए 4 लेयर में है ये कपड़ा। ये देखिए 4 लेयर में ये कपड़ा है और ये है खुली वाली साइड। तो यहाँ पे ये बंद वाली साइड है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो और एक बात क्या है, ये जो यहाँ पे डिज़ाइन है इस तरीके से ऊपर की ओर गए हैं। इसके फ्लावर्स जो भी आप देख सकते हो, ये ऊपर की ओर इसकी दिशा है। तो इसके हिसाब से हमको इस तरीके से कटिंग करना है। अगर आपके कपड़े में इस तरीके से फ्लावर्स नहीं है तो आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना। ये देखिए इस तरीके से बिछाना है। बस आपको दिखा रही हूँ, जो बिगिनर्स रहते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कटिंग करने। तो इस तरीके से बिछाया जाता है। इस तरीके से बिछाने के बाद यहाँ से ऊपर टेप को छोड़ के जितना आपको लंबाई है, यहाँ से ऊपर बेल्ट के लिए टेप को छोड़ना है। ऊपर बेल्ट आएगी, इस तरीके से यहाँ पे पोंचा बनेगा और जहाँ यहाँ से साइड में जो कपड़ा निकलेगा वो आएगा बेल्ट के लिए। तो ये हो गया इसका। अभी दूसरा जो है, मैं बस ये आपको बिछाने का तरीका बता रही हूँ फ़िलहाल। तो अभी ये जो हमारे फ्लावर्स है तो इस दिशा में है, तो हमको कपड़े को इसी तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है। जैसे ये फ्लावर का ये ऊपर की ओर इसका दिशा जो जा रही है, तो इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कपड़ा कम भी हो जाता है चौड़ाई में। किसी को थोड़ा ज़्यादा चौड़ा पसंद होता है शलवार, तो किसी को कम पसंद होता है। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए कपड़ा चौड़ाई, तो आप किस तरीके से कटिंग करना है, अगर आपको इसी में एडजस्ट करना है, बेल्ट भी इसी में निकालना है और शलवार को भी इसी में निकालना है, तो शलवार के पार्ट को भी इसी में निकालना है, तो आपको किस तरीके से कटिंग करना है ये आप ये ध्यान में रखिएगा। तो जो बिगिनर्स रहते हैं ना, उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कटिंग करने में। तो ये देखिए कपड़े की जो चौड़ाई है कम है, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है, क्योंकि इसको चून भी लगाना होता है। तो ये 19, ये देखिए इसकी जो विड्थ है 19 इंच है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब चुनते हम लेते हैं शलवार में, तो थोड़ा ये यहाँ पे भी कम आती है चुनते। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा साइड में आपको यहाँ पे कपड़ा लगाना होता है और आपको बेल्ट के लिए दूसरा कपड़ा यूज़ करना होता है। ये देखिए हमने इस तरीके से दूसरा कपड़ा लिया है बेल्ट बनाने के लिए, सेम कलर का, इसी में मैचिंग होता हुआ आपको कपड़ा लेना है। अगर आपको दूसरा बेल्ट लगा के शलवार को थोड़ा ढीली करना है तो यहाँ पे हमने 1/2 मीटर ये कपड़ा लिया है कॉटन का। ये भी कॉटन की शलवार है। अभी हम देखिए इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी में से बेल्ट निकालने के लिए आपको तरीका बताऊंगी, उसके बाद आपको बेल्ट अलग से लगाने का वो कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगी, देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो डिज़ाइन यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इस तरीके से जो हमने फोल्ड करके रखा था, अभी यहाँ से ऊपर से क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से 7 इंच ऊपर छोड़ना है बेल्ट के लिए। ऊपर यहाँ पे बेल्ट आएगी, यहाँ पे बेल्ट आएगी। उसके बाद यहाँ से नीचे तक इसको लंबाई का निशान लगा लेना है। ये देखिए 7 इंच ऊपर हमने छोड़ दिया है बेल्ट के लिए। और जो ये देखिए 41 इंच इसकी तैयार लेंथ आएगी, तो 2 इंच हमको एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए। तो यहाँ पे 43 पे हमको इस तरीके से निशान लगा लेना है सीधी सी। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे पोंचे का निशान लगाना है। तो देखिए, तो यहाँ पे 1.5 इंच पोंचा ये फोल्ड होगा, तो 1.5 इंच जो भी शलवार है उसमें 1.5 इंच हम यहाँ पे फोल्ड करते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पोंचा फोल्ड करना है, कुछ अलग डिज़ाइन बना है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हो कपड़ा। तो 1.5 इंच यहाँ पे ये फोल्डिंग के लिए जाएगा। तो इस तरीके से 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। उसके बाद हमको यहाँ पे इस तरीके से टेप रखना है, जितना आपका पोंचा रहेगा चौड़ा, ये देखिए इस तरीके से। तो 9 इंच का ये चौड़ा पोंचा आएगा, तो 9 इंच पे सीधे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। 9 इंच और 1 इंच हमको सिलाई के लिए जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमको 10 इंच चाहिए। अगर आप पोंचा कम पहनते हो, 6 इंच या 7 इंच का पहनते हो, तो जितना भी आपका पोंचा रखना चाहते हो कम या ज़्यादा रखने के बाद 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो 9 इंच मेरा पोंचा है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद हमको क्या करना है, नीचे साइड थोड़ा सा हमें क्रॉस में लेना है इस तरीके से, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा क्रॉस में ले लेना है। लेने के बाद यहाँ की भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नीचे की भी इस तरीके से यहाँ पे इसमें मिला लेना है हमको। ये देखिए इस तरीके से
ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाना है। तो 7 इंच ऊपर बेल्ट के लिए जाएगा और यहाँ से जितना आपका क्रॉच एरिया है, चाहे आपका 14 इंच हो या 15 इंच, 16, 17, 18, जितना आपका क्रॉच एरिया है आप उतना मार्किंग लगा लें और 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख लें सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मेरा है टोटल 17, तो यहाँ पे आएगा 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो 18 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे 18 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। 7 इंच पहले ऊपर छोड़ देना है, तो 7 इंच का यहाँ पे बेल्ट लगेगा, आप ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्रॉच एरिया जितना लंबा चाहिए उतना रखने के बाद 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। वहाँ पे आपको इस तरीके से मार्किंग लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग लगा लेनी है। लगाने के बाद अभी देखिए यहाँ से इसको मिला लेना है इस तरीके से। यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए जो ये कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से आप बेल्ट के लिए निकाल सकते हो कपड़ा, ऊपर बेल्ट लगाने के लिए। ये तो हो गया सिंपल तरीका। अभी हम दूसरा तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर तो हम यहाँ पे 7 इंच बेल्ट के लिए छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद देखिए अब दूसरा तरीका देखेंगे। तो यहाँ से 7 इंच का ऊपर जो बेल्ट छोड़ा था वो तो सेम ही रहेगा। ये देखिए 7 इंच ऊपर बेल्ट छोड़ने के बाद ये तो लंबाई का निशान जैसा है वैसे ही लेना है। 41 इंच लंबाई आएगी या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। ये तो जैसे लेना था वैसे ही सेम रहेगा और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सेम लेना है इसी तरीके से जैसे मैंने पहले लिया था। लेने के बाद अभी यहाँ से क्या करना है आपको, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोंचे का निशान लगाया है ना, नीचे का ये जो लाइन है यहाँ तक का आपको सेंटर करना है। देखिए 36 है, यहाँ से लेके ये 36 है। 36 का हम इस तरीके से टेप लेके हाफ करेंगे तो आएगा ये 18 इंच। ये देखिए तो 18 इंच पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से टेप को रखना है और यहाँ पे 18 इंच पे इस तरीके से एक मार्क कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ से 18 इंच पे मार्क कर लिया। फिर एक बार बताती हूँ। तो ये जो यहाँ से हमने मार्क किया था, मार्क करने के बाद यहाँ से इसका सेंटर नापना है। सेंटर यहाँ आएगा 18 इंच। 18 इंच के बाद ये जो यहाँ पे 18 इंच पे निशान जो लगाया है यहाँ से इसको मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ से इसको मिला लेना है। ये देखिए यहाँ से इसको हमने मिला लिया है। अब यहाँ से क्या करना है, इसकी कटिंग कर देना है। यहाँ से इस तरीके से इसको नहीं कट करना है, ये लाइन से यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से इस तरीके से सीधा नीचे की लाइन को कट करना है। अभी जो ये बचा हुआ कपड़ा है हम यहाँ पे किस तरीके से साइड में लगाएंगे वो देखिएगा। अभी यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ से ये जो है ये कटिंग हो चुका है। यहाँ से इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अभी हम देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसको किस तरीके से करना है, देखिए पहले तो ये आगे पीछे है तो इसको हम यहाँ पे जो कपड़ा है ये आगे पीछे, इसको पहले हम सही कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से एक बराबर में इसको कर लेना है। इस तरीके से एक बराबर में कर लेंगे। करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आगे पीछे है। तो यहाँ तक है ये कपड़ा आगे पीछे है, इस तरीके से है। अभी देखिए यहाँ जो हमारा 18 इंच लिए थे हम, ये जो शलवार का यहाँ पे 18 इंच नापे थे, तो यहाँ पे भी इस कपड़े में भी हमको 18 इंच पे मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरीके से 18 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे 18 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अभी देखिए अब हम यहाँ पे क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 7 इंच हमको ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ना है, ऊपर यह बेल्ट का आएगा हिस्सा। तो यहाँ पे क्रॉच एरिया हमारा है 17 इंच, तो 1.5 इंच हमको एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए।
तो ये देखिए यहाँ यहाँ पे हमारा आ रहा है, इस तरीके से हमको टेप को रखना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करना है, ये जो लाइन हमने यहाँ पे बनाया था इसको इस तरीके से मिला लेंगे यहाँ पे, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। देखिए इस तरीके से ये कटिंग हो चुका है। अब यहाँ क्या करना है, ये फोल्ड साइड है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए ऑलरेडी ये तो 2 पीस है यहाँ पे, इसको भी यहाँ से अलग कर लेंगे। तो ये देखिए ये टोटल हमारे 4 पीसेस हो चुके हैं यहाँ से। अब यहाँ पे भी जो है थोड़ा आगे पीछे है, तो इसको भी थोड़ा हम सही कर लेंगे कटिंग करके। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सही कटिंग कर ली है। अभी क्या है यहाँ पे इसको किस तरीके से लगाना है, ये देखिए ये जो कपड़ा है इस तरीके से लगेगा यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा। यहाँ से इसको चारों पीस को चारों में अटैच कर लेना है। ये भी 4 पीस है तो ये भी 4 पीस रहेगा, तो यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चून आएगी इस तरीके से। मैंने दोनों भी तरीके से आपको इसकी कटिंग बताई है। तो अभी हम बेल्ट को कट कर लेंगे। बेल्ट बनाने के लिए जो हमने कपड़ा लिया था इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। तो यह हाफ मीटर मैंने कपड़ा लिया है। ये देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे अच्छे से। हमारा 7 इंच तैयार बेल्ट बनेगा। तो 2.5 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। 2.5 इंच इसलिए लेना है, अगर आपके पास ऊपर कोर नहीं है तो आपको 2.5 इंच लेना है। अगर आपको ऊपर आपके पास कोर है, इस तरीके से कोर अगर आया है ऊपर साइड, तो आपको सिर्फ 2 इंच लेना है, यानी कि 7 इंच आपका तैयार बेल्ट आएगा। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए। तो टोटल आपको 9 इंच यहाँ पे लंबा बेल्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे डबल फोल्ड करना पड़ेगा बेल्ट के लिए। इस तरीके से 1/2 इंच आएगा, फिर इस तरीके से फोल्ड होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे कपड़ा हमें कम पड़ेगा। तो मैं 9.5 इंच यहाँ पे लंबा लूँगी, और चौड़ा आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे कोर है, तो यहाँ पे मुझे एक ही बार फोल्ड करना होता है। अगर आपके पास यहाँ पे कोर नहीं है तो आपको यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ इधर इस साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितनी आपकी बेल्ट है। ये देखिए टोटल मुझे 25 इंच चौड़ी बेल्ट चाहिए, तो 2 इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए। तो यहाँ पे टोटल मैं देखिए, यहाँ पे इसको डबल फोल्ड नहीं करना है, मेरे पास यहाँ पे कोर है तो एक ही फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मेरा 1/2 इंच आएगा फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको टेप को इस तरीके से रखूँगी, ये इतना सिलाई के लिए जाएगा। और यहाँ से 25 इंच तैयार बेल्ट, और 1 इंच इधर एक्स्ट्रा जाएगा सिलाई के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए अभी हम यहाँ पे देखें ये कपड़ा कितना है, तो मुझे चाहिए 9.5 इंच, तो ये है 10 इंच कपड़ा। तो 1/2 इंच मैं यहाँ से इस तरीके से कटिंग करके निकाल दूँगी। थोड़ा सा कपड़ा ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ से निकाल दूँगी। अभी यहाँ से इसकी कटिंग करना है। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे 1/2 इंच आएगा फोल्डिंग के लिए, और यहाँ से 1 इंच आएगा, तो टोटल ये बनेगा 25 इंच चौड़ा। अगर आपको और कम चाहिए, अगर आप 22 इंच या 20 इंच का बेल्ट चाहिए, तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
जितना भी आपका बेल्ट है आप उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। अगर साइड में आपका कोर आ रहा है तो सिर्फ आपको 1.5 इंच चाहिए चौड़ा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो इसी तरीके से बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। तो शलवार सिलाई की मेरी कई सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बेल्ट को किस तरीके से बनाते हैं वो भी सेपरेट अलग से वीडियोस भी है मेरे चैनल पे। और इस तरीके से कली पैनल जॉइंट करके किस तरीके से सिलाई की जाती है शलवार की, तो वो भी है मेरी वीडियोस। लिंक चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको इसकी सिलाई की वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको जॉइन करके नीचे से पोंचा आपको मोड़ लेना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से चून बना लेना है और ऊपर आपको बेल्ट अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं बहुत इजी तरीके से आपको कटिंग इसकी बताई हूँ। वीडियो पसंद है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट